अमेरिका रूस को घुटनों पर लाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में बाइडेन प्रशासन ने लैंड लीज एक्ट 2022 को पास कर दिया है, जिसकी बदौलत कभी दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर को शिकस्त खानी पड़ी थी। और इस एक्ट के पास होने के बाद जेलेंस्की ने इसे मील का पत्थर बताया है। यानी कि अब अमेरिका रूस ने जो कदम पहले कभी उठाया था, उसी के खिलाफ उस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करना चाहता है। एक रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। जिस फॉर्मूले ने हिटलर को हराया, जिस फॉर्मूले ने दूसरे विश्व युद्ध में जीत दिलाई, रूस पर भारी पड़ेगा 77 साल पुराना दांव। पुतिन को बेदम करने वाली बाइडेन की चाल। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही ये जंग भले ही सीधे सीधे दो देशों की जंग लग रही है, लेकिन इस जंग में यूक्रेन को समर्थन देने वाले अहम किरदार की भूमिका में अमेरिका है। वो अमेरिका जिसे दुनिया में सुपर पावर का तमगा हासिल है। वो अमेरिका जो अभी तक जिसकी तरफ भी रहा है, जीत उसे ही हासिल हुई है। यही वजह है कि 9 मई को व्हाइट हाउस के जिस लैंड लीज एक्ट पर बाइडेन प्रशासन ने अपने हस्ताक्षर किए, उसकी चर्चा इस वक्त पूरी दुनिया में हो रही है, क्योंकि ये एक ऐसा एक्ट है जिसे रूस के खिलाफ जीत का सबसे बड़ा फॉर्मूला माना जा रहा है। और इसलिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बाइडेन प्रशासन का शुक्रिया अदा किया है और साथ ही अमेरिका के इस कदम को ऐतिहासिक करार दिया है। इस एक्ट का जिक्र करते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, हमारी आजादी और भविष्य के लिए आपके समर्थन का बहुत बहुत आभार। लैंड लीज एक्ट पर हस्ताक्षर किया जाना एक ऐतिहासिक कदम है। मैं आश्वस्त हूँ कि हम दोबारा जीतेंगे। हम यूक्रेन और यूरोप में लोकतंत्र को बचाएंगे, जैसा अब से 77 साल पहले हुआ था। यूक्रेन डेमोक्रेसी लैंड लीज एक्ट को पिछले महीने यूएस कांग्रेस के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था। 6 अप्रैल को सेनेट ने सर्वसम्मति से इन दस्तावेजों का समर्थन किया था और 28 अप्रैल को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने इसके लिए वोट किया था। इस एक्ट के पास होने के बाद सहयोगी देशों को हथियारों की सप्लाई में तेजी आएगी। एक्ट के पास होने से यूक्रेन के लिए हथियारों की सप्लाई के दरवाजे पूरी तरह से खुल जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि इस एक्ट के तहत जिन देशों को हथियारों की सप्लाई होगी, वो उनकी लागत को बाद में चुका सकते हैं। इस एक्ट के पास होने के बाद रूस के राष्ट्रपति के माथे पर पसीना आ गया है। उसके पीछे वजह भी है, और वो ये क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन तानाशाह हिटलर की शिकस्त की वजह भी इस एक्ट को माना जाता है। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने 30 से ज्यादा देशों के साथ लैंड लीज समझौते का कॉन्ट्रैक्ट किया था, जिसके तहत उसने 3860 करोड़ रुपए की सहायता भेजी थी। यूक्रेन में चल रहे रूसी आक्रमण के बीच ये एक्ट पोलैंड, पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ साथ यूक्रेन की मदद करेगा। इस एक्ट के तहत अमेरिकी सरकार यूक्रेन को तकनीकी और महत्वपूर्ण उपकरणों की मदद देगा। असल में रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगातार खिंचती जा रही है। अमेरिका और नाटो देशों की मदद की बदौलत यूक्रेन रूस के खिलाफ इस जंग को खींचने में कामयाब हो रहा है। यही वजह है कि रूस के साथ परोक्ष जंग में शामिल अमेरिका ने लीज लैंड एक्ट लाकर रूस के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी है। इतना ही नहीं, अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को एक बार फिर 3089 करोड़ से ज्यादा की रकम मदद देने का ऐलान किया गया है। जाहिर है रूस फिर जंग को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता है। वहीं जंग अब रूस के गले की फांस बनती जा रही है, क्योंकि अमेरिका और नाटो देशों से मिल रही मदद के बूते यूक्रेन लगातार रूसी सेना का मुकाबला कर रहा है। वहीं यूक्रेन पर रूस के हमले ने चीन की चाहत बढ़ा दी है। चीन अब ताइवान के पास नया युद्ध अभ्यास कर रहा है और उसमें चीन की नौसेना ने अपना सबसे बड़ा हथियार उतार दिया है। आप एक रिपोर्ट को देखेंगे तो समझेंगे कि शी जिनपिंग के इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं।
बड़ी जंग की तैयारी में चीन। ताकत बढ़ा रही है शी की सेना। समंदर का सिकंदर बनने में लगा चीन। शी जिनपिंग का बहुत बड़ा षड्यंत्र। ये चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की नई वॉर स्ट्रेटजी है। समंदर में अपने महाबली का ऐसा प्रदर्शन कि देखने वाला कांप जाए। वैसे तो चीन ताइवान को डराने और धमकाने का खेल 24/7 जारी रखता है, लेकिन रूस यूक्रेन जंग के बीच ताइवान के ठीक बगल में युद्धाभ्यास कर चीन जताना चाहता है कि जिस तरह पुतिन ने यूक्रेन पर हमला किया तो उसे रोकने वाला कोई नहीं मिला, उसी तरह चीन जब चाहे ताइवान को मसल देगा, उस पर चीन का झंडा फहरा देगा। चीन का एयरक्राफ्ट कैरियर लियाओनिंग फिलीपींस सी में एक हफ्ते से अभ्यास में जुटा है। चीन के ग्लोबल टाइम्स में छपे एक लेख के मुताबिक एयरक्राफ्ट कैरियर लियाओनिंग ताइवान की पूर्वी दिशा में अभ्यास में जुटा है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक ताइवान से जंग होने की हालत में एयरक्राफ्ट कैरियर लियाओनिंग अमेरिका और जापान को ताइवान की मदद करने से रोकेगा, जबकि जापान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये कैरियर लगातार ताइवान की ओर बढ़ रहा है। मतलब चीन और ताइवान के बीच लगातार तनाव के हालात बने हुए हैं। अभ्यास के बीच चीन की सेना के 18 लड़ाकू जहाज, जिसमें H-6 बॉम्बर और J-16 फाइटर जेट शामिल थे, इनके ताइवान के इलाके में घुसने की घटना सामने आई थी। ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू ने उम्मीद जताई थी कि चीन के ताइवान पर हमला करने की स्थिति में दुनिया यूक्रेन युद्ध के समान ही चीन पर प्रतिबंध लगाएगी। चीन के उप विदेश मंत्री ली येचंग ने ताइवान को चेतावनी देते हुए कहा था कि दोनों देशों का एक होना ही सही रास्ता है और आजादी के लिए की जा रही ताइवान की विदेशी कोशिशों से उसे कुछ हासिल नहीं होगा। 而且还在蒸蒸日上、日新月异的发展，我们还有什么可怕的？我还想借这个机会正告台湾当局，两岸统一是正道，挟洋谋独是死路。中国必须统一，也必然统一，这是历史大势，不可阻挡。 सवाल है कि ताइवान के खिलाफ शी जिनपिंग आखिर चाहते क्या हैं? क्या चीन किसी बड़े युद्ध की तैयारी में लगा है? युद्धपोत दिखाकर क्या चीन दुश्मनों को डराना चाहता है? क्या ये बाइडेन को शी जिनपिंग की सीधी चेतावनी है या फिर ताइवान पर दबाव बनाने का प्लान है? 近来，美国也不断在中国的家门口秀肌肉，拼凑各种反华小圈子，甚至在台湾问题上大做文章，试探红线。这不是亚太版的北约东扩又是什么呢？如果任其发展，最终会把亚太推入火坑。我要强调的是，中国坚持和平发展，把矛头对准中国毫无道理。在亚太复制乌克兰危机的图谋也绝不会得逞。 PLA के बारे में दुनिया के पास ज्यादा डिटेल्स नहीं है। चालबाज चीन न तो अपने सैनिकों का ब्यौरा जारी करता है और न ही अपने हथियारों की जानकारी देता है, लेकिन लगता है शी जिनपिंग के आदेश पर चीन ने अब अपनी स्ट्रेटजी को बदल डाला है। KJ-500 अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट, Y-8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट, KA-28 एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर। चीन की नौसेना ने फिलीपींस सी से लेकर ताइवान द्वीप के पूर्व में और जापान के दक्षिण में सैन्य अभ्यास तेज किया है।
发现敌地载雷达信号，战斗警报。 चीन की ओर से ताइवान पर कार्रवाई के दौरान बाहरी हस्तक्षेप को रोकने के मकसद से ये अहम जगह है। ताइवान को लेकर चीन के रुख को देखते हुए जापान भी नाप तोलकर कदम रख रहा है। जापान के प्रधानमंत्री किशिदा ने बड़ा बयान दिया है कि यूक्रेन जैसी जंग पूर्वी एशिया में भी हो सकती है। ताइवान सरकार लगातार कहती रही है कि वो यूक्रेन युद्ध से सबक ले रही है और चीन के ताइवान पर हमला करने की हालत में यूक्रेन की तरह ही चीन को जवाब भी देगी। दरअसल चीन साउथ चाइना सी के बड़े हिस्से पर अपना दावा करता है। इसे लेकर वो ताइवान, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रुनेई के साथ भी उलझ चुका है। खासकर ताइवान इस वक्त चीन की नजरों में सबसे बड़ा कांटा है। खुद अमेरिकी सेना ये आशंका जता चुकी है कि चीन कभी भी ताइवान पर हमला कर सकता है। अंदेशा है कि जैसा रूस ने यूक्रेन में किया है, वैसा ही चीन ताइवान में करने की साजिश तैयार कर चुका है। बस हरी झंडी दिखाना बाकी है। असल में चीन के सामने ताइवान की ताकत कहीं भी नहीं ठहरती। दोनों देशों में अगर लड़ाई हुई तो चीन के पास इतनी ताकत है कि वो बस 2 घंटों के अंदर खेल खत्म कर सकता है। कई जानकारों का मानना है कि जब तक अमेरिका आएगा उससे पहले ही खेल खत्म हो जाएगा। ऐसे में करीब हर दूसरे महीने युद्धाभ्यास के जरिए चीन ताइवान पर दबाव बनाए रखने की रणनीति पर चल रहा है। चीन जिस तरह से अपनी नौसेना क्षमता में इजाफा कर रहा है, उससे लगता है कि चीन दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर में अपनी पहुंच बढ़ाना चाहता है। दोनों जगहों पर चीन लगातार अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। यहाँ तक कि 35 लाख वर्ग किलोमीटर वाले दक्षिण चीन सागर में चीन ने एक आर्टिफिशियल द्वीप भी बना लिया है, जो बंदरगाह से लेकर हवाई पट्टी से लैस है। इसके अलावा चीन ने वहाँ कई छोटे छोटे सैन्य अड्डे भी बनाए। चीन के पास नंबर्स में बड़ी सेना हमेशा से थी, लेकिन इस आर्मी में कई कमियां थी और कई हिस्सों में बटी थी। लेकिन 2016 में शी जिनपिंग ने कैसे पीएलए की पूरी तस्वीर बदल डाली, उसे इस बयान से समझ सकते हैं। मैं हर एक थिएटर कमांड को ऑर्डर देता हूं, आपको जो मिशन मिलेगा, पार्टी की तरफ से लक्ष्य मिलेगा, उसके लिए मजबूत सेना तैयार करनी है। मिलिट्री गाइडलाइंस और सीएमसी के सिद्धांतों का ख्याल रखना होगा। थिएटर कमांड को युद्ध के लिए तैयारी करनी होगी। ज्वाइंट कमांड बनाना होगा जो वफादार, युद्ध नीति में महारत हासिल हो, लड़ने का जज्बा हो और जीतना आता हो। वैसे तो ताइवान पर कब्जा जमाने का चीन का इरादा बरसों पुराना है, लेकिन सही मौका अब दिखाई दे रहा है। यूक्रेन युद्ध की तस्वीरों को देख शी को भी लगने लगा है कि अब ताइवान पर हमला करने का सही समय आ गया है। इसलिए अब वो खुलेआम धमकी पर उतर आए हैं। ताइवान को लेकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का कहना है कि चीन किसी भी कीमत पर अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ताइवान को शांतिपूर्ण तरीके से चीन से मिलाना दोनों देशों के विकास के लिए जरूरी है। जब से रूस ने यूक्रेन में जंग शुरू की है, तब से एशिया में ताइवान को लेकर नए युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। चीन मानता है कि ताइवान उसका एक प्रांत है जो एक दिन फिर से चीन के नक्शे में मिल जाएगा। दूसरी ओर ताइवान खुद को एक आजाद देश मानता है। ताइवान का अपना अलग संविधान है, चीन से अलग चुनी हुई सरकार है, ताइवान की अलग सेना है, जिसके बारे में खबर है कि वो चीन से निपटने के लिए एडवांस मिसाइल और ड्रोन से हमला करने का प्लान बना रही है। इस प्लान के तहत अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो जवाब में ताइवान चीन के एयरबेस को निशाना बनाएगा। शी के सैन्य ठिकानों पर क्रूज मिसाइल से हमला करने की तैयारी है। साथ ही साथ ताइवान के ड्रोन चीन की फायरिंग लोकेशन को अपना टारगेट बनाने के लिए तैयार है। ताइवान की सेना भी हमेशा चीन को दुश्मन मानकर युद्ध की तैयारी में लगी रहती है। ताइवान के तोप के गोलों पर पीएलए के सैनिकों के नाम लिखे हैं। इतना ही नहीं, ताइवान के लड़ाकू विमान आसमान की जंग में भी चीनी एयरफोर्स को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। ताइवान दक्षिण पूर्व चीनी तट से करीब 160 किलोमीटर दूर एक द्वीप है। ताइवान की सीमा में चीन की सेना बराबर घुसपैठ करती रहती है।
ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 7 अप्रैल को चीन के 4 लड़ाकू विमान ताइवान की हवाई सीमा में दाखिल हुए। इससे पहले जनवरी 2022 में चीन की वायुसेना ने 12 बार घुसपैठ की कोशिश की है। 2021 में चीन के फाइटर जेट ने 239 दिनों में 961 बार ताइवान की सीमा में दाखिल होने की हिमाकत भी की। बेशक चीन की सेना तादाद में बहुत ज्यादा है, लेकिन यह भी सच है कि चीन ने कई दशकों से सीधी जंग नहीं लड़ी है। उसकी नई सेना को, नए अफसरों को जंग का कोई अनुभव नहीं। जिनपिंग को अगर सुपर पावर बनना है तो अपनी सेना की ताकत दुनिया को दिखानी होगी, और इसी मंशा के तहत चीन युद्धाभ्यास कर रहा है।